राजेश जी, ये नहीं लगता कि ये कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती? हालांकि देखिए, हम डेमोक्रेसी है, आपके पास पूरा राइट है कि आप जो करना चाहें वो कर लें। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक बच्चा बहुत तेज है, उसने जेईई भी क्रैक कर लिया, दूसरा बच्चा भी तेज है, उसने नीट क्वालिफाई कर लिया और वो डॉक्टर बन गया। वैसे भी हमारे देश में डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, और जब वो अपनी फील्ड चेंज कर देता है तो डॉक्टर की तो कमी हो ही जाती है, लेकिन एक बच्चा जो थोड़ा सा कमजोर रहता है वो पीछे ही रह जाता है। तो क्या इसके लिए कोई समाधान हो सकता है? आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। यदि आप ये कहना चाहती हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ देता है या डॉक्टर छोड़ के वो सिविल सर्विसेज में चला आता है, आई थिंक आप उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको जरा आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें। आज के तारीख में इंडिया में रफली करीब 1 करोड़ 5 या 10 लाख के आसपास बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मिलकर के पास कर रहे हैं। आप केवल ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो रफली अराउंड 25 लाख से 26 लाख बच्चे जो प्योर बीए जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में लेके कर रहे हैं। 15 से 16 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में है, करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास अभी मेडिकल फील्ड में। मैं बाकी चार्टर अकाउंटेंसी सब में नहीं जाता। अब आप सिविल सर्विसेज को देख लीजिए, मैक्सिमम कितना सीट है? 900, 1000, कभी 700, ऐसे घट के 1100 ऐसे वेरी करता है। अब आप इस जो इनटेक है, जब लोगों को आज की तारीख में छोड़िए, टाइम मेमोरी पिछले 25-30 सालों से और आज भी वही मतलब सोसाइटी में कि यदि आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपका एक डिफरेंट स्टेटस है। तो जब वो बच्चा डॉक्टर करके निकलता है या इंजीनियरिंग करके निकलता है, उसे लगता है भाई मैं इंजीनियरिंग भी तो कर ही सकता हूँ, लेकिन जब ये जॉब अच्छा है और उस पर सोसाइटल रिकॉग्निशन और मैं उस लेवल का हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उधर जाऊं। और हमको आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है कि भाई हम अपना प्रोफेशन चूज करें। अब रही बात कि वो उस इनफैक्ट अभी 131st जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया है जो आप कह रही हैं, लेकिन रियलिटी इसके विपरीत है। आज की तारीख में यदि हम 16 या अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जस्ट इसके पहले कहा कि तकरीबन 20,000 बच्चे आईआईटी सिस्टम से निकलते हैं, उसमें से मान लीजिए यदि 500 बच्चे हमारे या 400 बच्चे यदि इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, फिर भी आपके पास वाइड पूल ऑफ इंजीनियरिंग बच्चे अवेलेबल हैं जिसकी सर्विसेज आप इंजीनियरिंग फील्ड में ले सकते हैं। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी है। यदि उस डॉक्टर को लगता है कि साहब हम स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल टीम में ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ होगा वो ब्यूरोक्रेट होगा, सिविल सर्विसेज से होगा, तो हम क्यों ना सिविल सर्विसेज ट्राई करके जाए। तो बेसिकली हम इसे पावर पोजीशन से जोड़कर देखें। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक जॉब सेटिस्फेक्शन की भी बात देख सकते हैं, पावर की भी बात देख सकते हैं, प्लस द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो डाइवर्सिफिकेशन और जॉब का सिविल सर्विसेज में है, और जो प्रमोशनल एस्पेक्ट और एक्सेट्रा है जो अदर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में, फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग और मेडिकल, इवन सिविल सर्विसेज में भी जो आपके डिफरेंट करीब 10-12 सर्विसेज हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द एलाइड सर्विस, और फॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी टॉपर है, वो 2022 बैच का, 2021 बैच का 11th रैंकर है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो भी आईएएस है, तो हम लोग ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से, तो मैं उसकी पर्सपेक्टिव भी कह सकता हूँ। उसने भी इंजीनियरिंग की, उस आईआईटी धनबाद से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और सिस्को में वर्क कर रहा था जब सिविल सर्विसेज देने की तरफ उसका ध्यान गया, और उसने दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल कर 11th रैंक लेके आया। अब यहाँ पे ये देखिए, यदि वो सिस्को में ही वर्क करता रहता, कुछ दिन के बाद अमेरिका चला जाता, वो ब्रेन ड्रेन से तो बेटर है कि वो इंडिया में आज ब्यूरोक्रेट बन कर कम से कम देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एस्पेक्ट है। रही बात विद इन द सिविल सर्विसेज भी आप देख लें, फ्यू सर्विसेज छोड़ के बाकी सर्विसेज में भी वो प्रमोशनल एस्पेक्ट और वो उतनी अच्छी नहीं है कंपेरेटिवली। तो लोगों को लगता है यार यदि मैं उस लेवल का हूं और मुझे वो चाहिए, तो वहां लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब अदर फील्ड्स में आप ये कह रहे हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, टाइमिंग बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो इनकम है, जो वैल्यू है, मे बी प्रमोशन उतना इजीली नहीं मिलता जितना स्टार्टअप आप अपना शुरू करेंगे। True. आप ये कहना चाहते हैं? आई थिंक जो आप कह रही हैं वो मतलब बहुत हद तक वो सही है, बट पूरा सही नहीं है। बहुत हद तक इन द सेंस, जैसे आज स्टार्टअप बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास एक पता है कि यदि मेरे पास कोई यूनिक आइडिया है तो मैं इस चीज को कर सकता हूं, और क्रॉस द नेशन है वो कर रहे हैं।
और उसमें एक्सेल करेंगे तो उनको पता है कि टाइमिंग भी हमारी होगी, हम अपने हिसाब से सारी कुछ मैनेज कर सकते हैं। प्लस यदि हमने अच्छी कंपनी बना ली, जैसे मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ बॉटलैब डायनेमिक्स का, जिन्होंने ये शो किया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। टुडे दे आर अराउंड से 50 to 100 करोड़ की कंपनी हो गई विदिन 3 years में। उन बच्चों ने ये रिस्क लिया, वो भी चाहते तो बीटेक कर लिए थे IIT दिल्ली से, उसके बाद वो जॉब करते और नॉर्मल जॉब में रहते, बट दे हैड टेकन रिस्क। और टुडे उन्होंने करीब 200 के आसपास बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है जो उनके टीम में है। और जब वो हमारे साथ काम कर रहे थे 3 ही बच्चे थे जब उन्होंने शुरुआत किया था, तो ये विदिन 4-5 साल के बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 बच्चे शुरुआत करके आज 200 के बच्चों की कंपनी है, तो उन्होंने उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है।